नमस्कार। आज विचार मंथन का विषय रहेगा बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने के 7 सूत्र। बच्चों को संस्कारी बनाने में माता-पिता को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। मनुष्य में सीखने की प्रक्रिया उसके जन्म लेते ही शुरू हो जाती है। वह अपने आसपास के माहौल से लगातार कुछ ना कुछ सीखता रहता है। घर ही बच्चे की पहली पाठशाला और माँ प्रथम गुरु होती है। बचपन से ही माँ की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि बच्चा सबसे अधिक समय अपने माँ के साथ ही बिताता है। ऐसे में माँ का किरदार एक माली के जैसा हो जाता है, जो कि बालक की जीवन रूपी बगिया को हरा-भरा बना देती है। माँ बचपन से ही अच्छे विचारों, संस्कारों और नैतिक मूल्यों के बीज बोती है, ताकि वृक्ष बनकर जीवन भर सुखद एहसास देता रहे। माता के साथ-साथ पिता और परिवार के अन्य सदस्यों का भी यह कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के संपूर्ण विकास में सहयोग दें, क्योंकि जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है, वो आस-पड़ोस के माध्यम से समाज के संपर्क में आता है। तो ऐसे में समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे परिवेश में रहने वाले सभी बच्चों में संस्कारों का विकास हो, जिसके लिए सभी लोगों को सामूहिक प्रयास करने चाहिए। हर माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य सदैव उज्जवल रहने की कामना करते हैं। प्रत्येक माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे के अंदर अच्छे गुण विकसित हों, उसमें अच्छे संस्कार भरे हुए हों, ताकि बच्चा समाज में एक अच्छे गुण, अच्छे संस्कार लेकर अपना जीवन यापित कर सके। बच्चों के सामने खुद को सदैव आदर्श रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि बच्चा आपसे भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके। स्कूल में ली जाने वाली शिक्षा एक शेरनी के दूध की तरह होती है। जो पिएगा वही दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा वो जानवरों की तरह रेंगता रहेगा। तो इसलिए याद रखो, आप जो कुछ भी करें, कैसे भी हो, अपने बच्चे को ज़रूर पढ़ाएँ। अगर आप बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, तो याद रखना, ज़िंदगी में कोई बड़ा काम आप कर ही नहीं सकते। बच्चों को शिक्षित करना, ये माँ-बाप का कर्तव्य बन जाता है। संस्कार, चाहे आप कितनी ही अच्छी शिक्षा क्यों ना दिला दो, अगर बच्चों को हम अच्छे संस्कार नहीं देंगे, तो ये बच्चे बुढ़ापे में हमारा सम्मान नहीं करेंगे। बहुत से परिवारों में ऐसा देखा जाता है, जिन्होंने अपने बच्चों को बहुत पढ़ाया, ऊंची-ऊंची डिग्रियां दिलवाई, लेकिन बुढ़ापे में उनको सम्मान नहीं मिला। तो इसलिए सभी माँ-बाप से मेरा ये आग्रह है कि शिक्षा के साथ-साथ अपने बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करें। तो आज विचार मंथन का विषय रहेगा बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करने के 7 सूत्र। सबसे पहली बात, अपने बच्चों के अंदर सहयोग की भावना जागृत करें। बच्चों के अंदर बचपन से ही जरूरतमंद लोगों के प्रति सहयोग की भावना जागृत होनी चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार के जरूरतमंद व्यक्ति को सहयोग प्रदान करने से ईश्वर द्वारा आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कितना भी कठिन कार्य हो, एक दूसरे का सहयोग होगा तो वो काम आसानी से हो सकता है। यह भी बातें बच्चों को ज़रूर सिखाई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चों के अंदर सहयोग की भावना जागृत करने के लिए छोटे-छोटे कार्यों में सहयोग करने का उन्हें अवसर दीजिए। बच्चों को छोटे-छोटे कामों में को करने की ज़िम्मेदारी दे दीजिए। उनको अपनी ज़िम्मेदारी के प्रति जागरूक कीजिए और आप उनकी सहायता भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला मंत्र यही है कि बच्चों के अंदर सहयोग की भावना माँ-बाप को विकसित करनी चाहिए। दूसरी बात, बच्चों के साथ
मित्रता का व्यवहार करें, उनको सिखाएं, अपने बच्चों को कहें कि अच्छे-अच्छे लोगों से दोस्ती करनी चाहिए। बच्चों को दोस्ती का महत्व समझाइए। दोस्ती का क्या मतलब होता है, यह भी ज़रूर बताएं। बच्चों के माता-पिता होने के नाते बच्चों को अच्छे लोगों से दोस्ती करवानी चाहिए। बच्चों के अंदर मित्रता की भावना अगर जागृत हो गई, तो आप उनमें अच्छे संस्कार डालने की योजना बना रहे हैं। तीसरी बात, बच्चों को समय की कीमत समझाएं। बच्चों को बताएं कि समय का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यदि हम किसी भी कार्य को समय पर नहीं करेंगे, तो हमें उसका हर्जाना भी चुकाना पड़ सकता है। बच्चों को सिखाएं कि समय पर किया गया कार्य सदैव हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होता है। तो इसलिए बच्चों को बताया जाता है कि समय की कद्र अवश्य करें, नहीं तो समय हाथ से निकल जाएगा, तो अपने ज़रूरी काम को भी नहीं कर पाएँगे। बच्चों को समय का सदुपयोग करना हमें सिखाना चाहिए। बच्चों को बताएँ कि उनको किस समय पढ़ना है, कब खेलना है, कब खाना है, इन सब चीज़ों को समय पर करना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों को समय की कीमत माँ-बाप को अवश्य समझानी चाहिए। चौथी विचारधारा है ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की भावना सिखाएं। अपने बच्चों के सामने सदैव माँ-बाप सच बोलें। उनको बताएं कि किसी भी परिस्थिति में सदैव सत्य का ही साथ देना चाहिए। बच्चों को बताएं कि सदैव ईमानदारी से कार्य करें। किसी भी प्रकार का ईमानदारी से किया गया कार्य सदैव सही परिणाम देता है। बच्चों को बताया जाता है कि सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए। सत्य और ईमानदारी के लिए हमें सदैव मजबूत इरादों वाला बनकर रहना पड़ता है, क्योंकि आगे चलकर लोग हमें सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलने से भटकाने की कोशिश करते हैं। तो हमें सदैव सत्य का ही साथ देना है। तो इसके लिए बच्चों को राजा हरिश्चंद्र की कहानियां अवश्य सुनाइए। बच्चों के अंदर कर्तव्य निष्ठा की भावना जरूर विकसित कीजिए। बच्चों को बताएं अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, गुरुजन के प्रति, अपने स्कूल के प्रति, बड़ों और छोटों के प्रति हमारे अलग-अलग कर्तव्य होते हैं। तो उन सब कर्तव्यों को हमें निभाना चाहिए। तो ये संस्कार भी हमें अपने बच्चों के अंदर इनकलकेट करना चाहिए। पांचवी बात, बच्चों में प्रेम की भावना और देश प्रेम की भावना विकसित करनी चाहिए। बच्चों को सबके साथ प्रेम से रहना सिखाएं। बच्चों को बताएं कि आपसी प्रेम और भाईचारे की भावना के बल पर हम अपने परिवार, स्कूल, समाज में अपनी छवि को सुधार सकते हैं। उनको बताएं कि प्रेम के बल पर ही लोग आपको पसंद करेंगे। वह दिलों पर राज भी कर सकते हैं। बच्चों को जरूरतमंद लोगों, गरीब, बेसहारा, अनाथ और अपंग लोगों के प्रति सहानुभूति और करुणा की भावना सिखाएं। और अपने बच्चों को ये भी बताएं कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की सेवा करने से ईश्वर सदैव हमारे बुरे वक्त में साथ देते हैं। अपने बच्चों को देश के प्रति सम्मान करना सिखाएं। उन्हें बताएं कि देश का सम्मान करना चाहिए। उनका देश उनकी हर परिस्थिति में सहारा बनता है। बच्चों को बताएं कि आपको देश के प्रति जरूरी कर्तव्य निभाना चाहिए। बच्चों के अंदर देश के प्रति समर्पण की भावना विकसित होनी चाहिए। अपने देश के साथ अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, सदैव हमें खड़ा होना चाहिए। अपने बच्चों को सरदार भगत सिंह, महात्मा गांधी, उधम सिंह, वीर सावरकर और अन्य वीर पुरुषों की कहानियां सुनाते रहिए। उनके बलिदान के बारे में बच्चों को बताते रहिए, ताकि बच्चों में अपने देश के प्रति सम्मान की भावना विकसित हो सके। छठी संस्कार हमने जो बच्चों के अंदर डालना है, वो है
सहन शक्ति जागृत करना, जिसकी आजकल हमें सबसे ज़्यादा कमी दिखाई देती है। बच्चों के अंदर सहन शक्ति की भावना जागृत करनी चाहिए। उसकी महत्ता के बारे में बच्चों को बताना चाहिए। आजकल के बच्चों के अंदर सहन शक्ति का अभाव है। आजकल के बच्चे किसी भी चीज़ को पाने के लिए सहनशीलता नहीं दिखाते। बच्चों को ये ज़रूर बताएँ कि किसी भी कार्य को सहनशीलता से करना चाहिए। सहनशीलता से किया गया कार्य सदैव हमारे हित में होता है। बच्चों को ये भी बताएं कि सहनशीलता का गुण हमारे अंदर विकसित होना चाहिए, जो कि हमारे भावी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। छोटे-छोटे कार्यों को करने में हमें उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। अपने जीवन के प्रति सकारात्मक विचार रखें, क्योंकि सकारात्मक विचार से कठिन कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। तो बच्चों में ये इस समय बहुत बड़ी कमी नज़र आ रही है कि बच्चों में सहन शक्ति की कमी है। तो हमें बच्चों के अंदर सहनशीलता को विकसित करना है। 7वां संस्कार, क्योंकि चरित्र निर्माण के द्वारा बच्चों का भविष्य बदल सकता है। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि सदैव नारी जाति के प्रति अपने चरित्र को स्वच्छ रखना चाहिए। बच्चों को अपने अंदर चरित्र के प्रति सहज रहने की भावना जागृत होनी चाहिए। अपने बच्चों को बताएं कि एक बार अगर हमारा चरित्र बिगड़ गया, तो फिर से दोबारा उसे सही नहीं किया जा सकता। आजकल का माहौल धोखे, विश्वासघात से भरा हुआ है। तो इसलिए आसपास के लोगों और फरेबी दोस्तों से बच्चों को सावधान रहना और सचेत रहना भी हमें सिखाना चाहिए, क्योंकि हर माता-पिता अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं। तो प्रत्येक माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे के अंदर अच्छे गुण विकसित हों, अच्छे संस्कार पालित हों। तो हमें अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार विकसित करने चाहिए। तो इसके लिए हमें बच्चों के सामने खुद को एक आइडियल रूप में, आदर्श रूप में प्रस्तुत करना होगा, ताकि हमारा बच्चा सबसे पहले हमसे कुछ सीख ले सके। तो अपने बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण के लिए, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हमें उसे अच्छी शिक्षा और दीक्षा देनी चाहिए। उसमें अच्छी आदतों का विकास करना चाहिए। नैतिक मूल्यों के साथ-साथ संस्कारों को बचपन से ही बच्चों के अंदर विकसित करना चाहिए, ताकि बच्चा जवान होकर एक अच्छा इंसान बन सके, अपने देश का अच्छा नागरिक बन सके। क्योंकि एक संस्कारी और बुद्धिमान बच्चा ही भावी पीढ़ी का निर्माता होता है। तो ये माँ-बाप का गहन कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार विकसित करें। धन्यवाद।